क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 3 महीने वाली शुगर को कम करना 3 महीने बाद शुरू नहीं होता। ये आपकी अगली थाली से शुरू होता है। बहुत से लोग सुनते हैं कि 3 महीने वाली शुगर पिछले 2 या 3 महीनों की औसत स्थिति दिखाती है और तुरंत सोचते हैं तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी 3 महीने वाली शुगर दिन ब दिन बनती है, भोजन दर भोजन बनती है और हर बार शुगर बढ़ने से बनती है। इसलिए भले ही जांच लंबी अवधि को दिखाती हो, बदलाव आज से शुरू होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आपको मधुमेह है, मधुमेह से पहले की अवस्था है, या आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपकी 3 महीने वाली शुगर बढ़ी हुई है। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अगली खून की जांच का इंतजार करना नहीं है। लक्ष्य है उन रोज के शुगर उछालों को कम करना जो इस नंबर को ऊपर धकेल रही हैं। आपकी उपवास वाली शुगर ठीक दिख सकती है, लेकिन अगर नाश्ते, दोपहर के भोजन, रात के भोजन या बीच के नाश्तों के बाद आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये बार बार होने वाले उछाल धीरे धीरे आपकी 3 महीने वाली शुगर को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे भोजन बताना चाहता हूं जो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो शुगर नियंत्रण को बेहतर करने और 3 महीने वाली शुगर की दिशा सुधारने में मदद कर सकते हैं। मैं एडू रॉड्रिग्स हूं, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, मधुमेह शिक्षक, ब्राजीलियन मधुमेह सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से अधिक समय से प्रथम प्रकार के मधुमेह के साथ जी रहा हूं। मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको मधुमेह को सरल, व्यावहारिक और ईमानदार तरीके से समझने में मदद करूं। बेशक ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है। ये डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह की जगह नहीं लेता। और अगर आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जो शुगर को कम कर सकती हैं, तो अपने भोजन या दवा में बदलाव बिना विशेषज्ञ की सलाह के कभी ना करें, क्योंकि आपकी शुगर बहुत कम हो सकती है। अब एक बहुत सरल बात से शुरू करते हैं। 3 महीने वाली शुगर सिर्फ एक शुगर नंबर पर निर्भर नहीं करती, ये पूरे पैटर्न पर निर्भर करती है। अगर आपकी शुगर दिन की अधिकतर समय स्थिर रहती है, तो समय के साथ 3 महीने वाली शुगर बेहतर होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आपकी शुगर झूले की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, भले ही कुछ नंबर सामान्य दिखें, फिर भी औसत प्रभावित हो सकता है। इसीलिए शुगर के उछाल कम करना इतना जरूरी है। नाश्ते के बाद उछाल मायने रखता है, दोपहर के भोजन के बाद उछाल मायने रखता है, रात के भोजन के बाद उछाल मायने रखता है। बीच का ऐसा नाश्ता जो शुगर बढ़ा दे, वो भी मायने रखता है। और जब आप हर दिन इन उछालों को कम करते हैं, तो आप बेहतर औसत बनाना शुरू करते हैं। इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा भोजन स्वस्थ है। बेहतर सवाल ये है, कौन सा भोजन ग्लूकोज की अवशोषण को धीमा करता है, पेट भरा रखने में मदद करता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता को सहारा देता है और मेरी शुगर को ज्यादा स्थिर रखता है। पहला भोजन समूह है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं जो शुगर नियंत्रण बेहतर करना चाहते हैं। मैं पालक, कील, अरुगुला, सलाद पत्ता, सरसों के पत्ते, बोक चॉय, साग, चुकंदर के पत्ते, जलकुंभी और ऐसी ही दूसरी पत्तेदार सब्जियों की बात कर रहा हूं। इनमें रेशा, खनिज और पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को भोजन बेहतर तरीके से संभालने में मदद करते हैं। रेशा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचन को धीमा करता है, और जब पाचन धीमा होता है तो ग्लूकोज खून में धीरे धीरे जाता है। इसका मतलब है कि भोजन के बाद शुगर अचानक बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम भी होता है, जो इंसुलिन के काम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खनिज है। और जब इंसुलिन बेहतर काम करता है तो शुगर नियंत्रण आसान हो जाता है। अब हरी पत्तेदार सब्जियों को एक सुरक्षा परत की तरह सोचिए। अगर आप सिर्फ परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ग्लूकोज जल्दी खून में जा सकता है, लेकिन जब आप पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन और रेशा जोड़ते हैं तो वही भोजन शरीर में अलग तरह से व्यवहार कर सकता है। इसीलिए मैं हरी पत्तेदार सब्जियों को रणनीति के साथ इस्तेमाल करना पसंद करता हूं। ये थाली की कभी कभार की सजावट नहीं होनी चाहिए, इन्हें आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। आप इन्हें दोपहर के भोजन में जोड़ सकते हैं, रात के भोजन में जोड़ सकते हैं, और हाँ, नाश्ते में भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए पालक के साथ अंडे, साग के साथ ऑमलेट, दोपहर के भोजन से पहले सलाद। ऐसी थाली जिसमें पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन और थोड़ी मात्रा में दाल या बीन्स हों। ये सरल संयोजन शुगर की उछाल को कम करने और समय के साथ 3 महीने वाली शुगर को बेहतर दिशा देने में मदद कर सकते हैं। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, पत्तेदार सब्जियां भोजन की शुरुआत में खाइए, इन्हें सिर्फ अंत के लिए मत छोड़िए। जब आप भोजन की शुरुआत में या भोजन के साथ रेशा लेते हैं तो ये बाद में आने वाले कार्बोहाइड्रेट की अवशोषण को धीमा करने में मदद कर सकता है। दूसरा भोजन है अंडे। अंडे सरल हैं, व्यवहारिक हैं, कई जगह आसानी से मिल जाते हैं और शुगर स्थिर रखने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडों में लगभग कार्बोहाइड्रेट नहीं होता,
इसका मतलब है कि वे सीधे शुगर को उस तरह नहीं बढ़ाते जैसे ब्रेड, मीठे अनाज, जूस या बिस्कुट बढ़ा सकते हैं। लेकिन अंडे सिर्फ शुगर उछाल से बचाने तक सीमित नहीं है। वे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन देते हैं, पेट भरा रखने में मदद करते हैं और दिन में बाद में कार्बोहाइड्रेट की इच्छा को कम कर सकते हैं। और ये 3 महीने वाली शुगर के लिए बहुत मायने रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 3 महीने वाली शुगर सिर्फ मुख्य भोजन पर निर्भर करती है, लेकिन बीच बीच में खाया गया नाश्ता, भूख और खाने की तीव्र इच्छा भी बड़ा असर डाल सकती है। अगर आपके नाश्ते में प्रोटीन कम है तो आपको जल्दी भूख लग सकती है, फिर आप कुछ खाते हैं, फिर शुगर फिर बढ़ती है, फिर थकान आती है, फिर कुछ और खाने की इच्छा होती है और ये चक्र पूरे दिन चलता रहता है। अंडे इस चक्र को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए दिन की पहली थाली में अंडे शामिल करने से ऊर्जा अधिक स्थिर रहती है और भूख कम लगती है। आप अंडे उबाल कर खा सकते हैं, हल्के तवे पर बना सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं या सब्जियों के साथ मिला सकते हैं। इन्हें पालक, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, एवोकाडो या दूसरी सब्जियों के साथ खाया जा सकता है। उबले हुए अंडे तब भी उपयोगी हो सकते हैं जब किसी व्यक्ति को सच में बीच में कुछ खाने की जरूरत हो। मैं लगातार नाश्ता करने की आदत को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन अगर आपको कुछ व्यावहारिक चाहिए जो बड़ा शुगर उछाल न दे, तो अंडा, क्रैकर्स, ब्रेड, बिस्कुट या मीठे दही से बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, संदर्भ महत्वपूर्ण है। अंडे मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर भोजन अंडों के साथ सफेद ब्रेड, मीठी कॉफी, प्रोसेस्ड मीट और तली हुई आलू बन जाए तो फायदा कम हो सकता है। थाली कैसे बनती है ये बहुत मायने रखता है। तीसरा भोजन समूह है वसायुक्त मछली। वसायुक्त मछली बहुत उपयोगी हो सकती है क्योंकि ये प्रोटीन और ओमेगा 3 वसा देती है जो हृदय स्वास्थ्य को सहारा देती है, सूजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और इंसुलिन की संवेदनशीलता से जुड़े चयापचय वातावरण को बेहतर कर सकती है। इसके उदाहरण हैं सैल्मन, सार्डिन, मैकरल, हेरिंग, ट्राउट और आपके क्षेत्र में मिलने वाली दूसरी वसायुक्त मछलियां। मधुमेह वाले लोगों के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मधुमेह सिर्फ खून की शुगर का विषय नहीं है। ये सूजन, रक्तवाहिनियों, हृदय जोखिम, ट्राइग्लिसराइड, लिवर में चर्बी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी जुड़ा है। जब शरीर में सूजन अधिक होती है तो इंसुलिन अक्सर ठीक से काम नहीं करता, और जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता तो शुगर नियंत्रण कठिन हो जाता है। वसायुक्त मछली इसलिए मदद कर सकती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जोड़े बिना प्रोटीन देती है और ओमेगा 3 वसा शरीर में सूजन के संतुलन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मछली कोई जादुई भोजन है। कोई भोजन जादुई नहीं होता, लेकिन वसायुक्त मछली एक मजबूत रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए सप्ताह में 2 या 3 बार वसायुक्त मछली शामिल करना अच्छा लक्ष्य हो सकता है। ये उपलब्धता, पसंद, बजट और चिकित्सकीय सलाह पर निर्भर करता है। डिब्बाबंद मछली भी गिनी जा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल ताजी मछली ही उपयोगी है, लेकिन डिब्बाबंद सार्डिन, डिब्बाबंद सैल्मन या डिब्बाबंद ट्यूना भी व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं। बस नमक, तेल और सॉस पर ध्यान दें। जहां संभव हो सरल विकल्प चुनें। एक सरल भोजन हो सकता है सार्डिन के साथ पत्तेदार सब्जियां और थोड़ी मात्रा में बीन्स, या सब्जियों के साथ सैल्मन, या अवोकाडो के साथ ट्यूना और ऊपर से सलाद। यहां पैटर्न पर ध्यान दें। पहले प्रोटीन, उसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित मात्रा में। इसी तरह हम ऐसी थाली बनाते हैं जो 3 महीने वाली शुगर को सहारा देती है, उसके खिलाफ काम नहीं करती। चौथा भोजन समूह है किण्वित भोजन। ये कुछ लोगों को चौंकाता है क्योंकि वे सोचते हैं कि शुगर नियंत्रण सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है, लेकिन आपकी आंतें भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंतों में रहने वाले लाभकारी जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों का समूह सूजन, भूख, इंसुलिन की संवेदनशीलता और शुगर नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। किण्वित भोजन आंतों के वातावरण को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके उदाहरण हैं खट्टी पत्ता गोभी, किमची, बिना चीनी वाला दही जिसमें जीवित कल्चर हो, बिना चीनी वाला केफिर और आपकी संस्कृति व क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध पारंपरिक किण्वित भोजन। लेकिन मुख्य बात यह है, किण्वित का मतलब मीठा नहीं है। अगर दही में बहुत चीनी है तो वो आपकी शुगर के खिलाफ काम कर सकता है। अगर किसी किण्वित भोजन में अतिरिक्त चीनी या बहुत अधिक नमक है तो सावधानी जरूरी है। सबसे अच्छे विकल्प सरल होते हैं, बिना चीनी वाले होते हैं और छोटी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बहुत बड़ी मात्रा खाने की जरूरत नहीं है। भोजन के साथ कुछ चम्मच खट्टी पत्ता गोभी या किमची कई लोगों के लिए पर्याप्त हो सकता है। बिना चीनी वाला दही भी उपयोगी हो सकता है अगर उसे बीज, मेवे या कम शुगर वाले फलों के साथ मिलाया जाए, आपकी शुगर प्रतिक्रिया के अनुसार। किण्वित भोजन मुख्य भोजन नहीं है,
इसे सहारा देने वाली चीज की तरह सोचिए। ये आंतों को सहारा देता है और स्वस्थ आंतें समय के साथ आपके शरीर की प्रतिक्रिया बेहतर करने में मदद कर सकती हैं। पांचवा भोजन समूह है प्रतिरोधी स्टार्च, और यही बहुत से लोग गलती करते हैं। जब लोग स्टार्च शब्द सुनते हैं तो वे तुरंत सोचते हैं कि यह मधुमेह में हमेशा खराब है। लेकिन प्रतिरोधी स्टार्च तेजी से पचने वाले स्टार्च से अलग व्यवहार करता है। प्रतिरोधी स्टार्च ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो छोटी आंत में पूरी तरह जल्दी नहीं पचता। जल्दी ग्लूकोज बनने के बजाय ये बड़ी आंत तक पहुंचता है और लाभकारी जीवाणुओं को भोजन देता है। ये पेट भरा रखने, आंतों के स्वास्थ्य को सहारा देने और ग्लूकोज अवशोषण की गति कम करने में मदद कर सकता है। इसके उदाहरण हैं मसूर की दाल, बीन्स, चने और कुछ ठंडे किए गए स्टार्च वाले भोजन, तैयारी और व्यक्तिगत सहनशीलता के अनुसार। लेकिन मुझे बहुत साफ कहना है, प्रतिरोधी स्टार्च में भी मात्रा का नियंत्रण जरूरी है। ये नहीं कि बीन्स या दाल उपयोगी हो सकते हैं इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए। बहुत से लोगों के लिए चौथाई कप से आधा कप जैसी छोटी मात्रा प्रोटीन और पत्तेदार सब्जियों के साथ एक बड़ी कार्बोहाइड्रेट थाली से बेहतर काम कर सकती है। सबसे बड़ी गलती है प्रतिरोधी स्टार्च को अकेले या बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। उदाहरण के लिए बिना प्रोटीन, बिना सब्जियों और बिना मात्रा नियंत्रण की बीन्स का बहुत बड़ा कटोरा कुछ लोगों में शुगर बढ़ा सकता है। लेकिन मछली और पत्तेदार सब्जियों के साथ थोड़ी मात्रा में दाल बिल्कुल अलग भोजन हो सकता है। इसलिए नियम ये नहीं है कि बीन्स असीमित खाइए। नियम ये है, प्रतिरोधी स्टार्च को रणनीति के साथ छोटी मात्रा में और बेहतर हो तो भोजन के अंत में प्रोटीन और सब्जियों के बाद खाइए। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, भोजन का क्रम। आप किस क्रम में खाते हैं इससे शुगर की प्रतिक्रिया बदल सकती है। एक व्यावहारिक क्रम है, पहले प्रोटीन, फिर हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, किण्वित भोजन साथ में और प्रतिरोधी स्टार्च या अन्य कार्बोहाइड्रेट अंत में। ये क्यों मदद करता है? प्रोटीन शुरुआती शुगर उछाल को धीमा करने और पेट भरा रखने में मदद करता है। हरी सब्जियां रेशा और खनिज देती हैं जो सुरक्षा परत की तरह काम करते हैं। किण्वित भोजन आंतों को सहारा देता है। प्रतिरोधी स्टार्च जब नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो लाभकारी जीवाणुओं को भोजन देता है, बिना उस तेज उछाल के जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट पैदा कर सकते हैं। ये क्रम सरल है लेकिन शक्तिशाली है। मान लीजिए एक वास्तविक भोजन। नाश्ते में पालक के साथ अंडे हैं। आप अंडे और पत्तेदार सब्जियों से शुरू करते हैं, मीठा पेय नहीं। भोजन का आधार सफेद ब्रेड नहीं। बहुत से लोगों के लिए ये शुगर की प्रतिक्रिया को काफी बेहतर बना सकता है। दोपहर के भोजन में भुनी या ग्रिल की हुई मछली है, अच्छी मात्रा में पत्तेदार सब्जियां हैं, थोड़ा किण्वित भोजन है और थोड़ी मात्रा में दाल या बीन्स है। आप मछली से शुरू करते हैं, फिर पत्तेदार सब्जियां, फिर किण्वित साइड और अंत में दाल या बीन्स। रात के भोजन में भी यही तर्क लागू होता है, प्रोटीन, सब्जियां, संभव हो तो थोड़ी मात्रा में किण्वित भोजन और अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो नियंत्रित मात्रा में और अंत में। ये अतिवाद नहीं है, ये भूखा रहना नहीं है, ये अजीब भोजन नहीं है, ये संरचना है। और बहुत से लोगों में यही संरचना गायब होती है। वे ऐसे भोजन खा सकते हैं जो तकनीकी रूप से स्वस्थ लगते हैं लेकिन गलत क्रम में, गलत मात्रा में या पर्याप्त प्रोटीन और रेशा के बिना। फिर शुगर बढ़ती है, भूख लौटती है और 3 महीने वाली शुगर बेहतर नहीं होती। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, ये भोजन रोज की शुगर पैटर्न में जल्दी मदद कर सकते हैं लेकिन 3 महीने वाली शुगर धीरे धीरे बदलती है। क्योंकि यह हफ्तों और महीनों को दिखाती है, यह एक रात में नहीं बदलेगी। लेकिन रोज के बदलाव तुरंत शुरू हो जाते हैं। हर छोटा शुगर उछाल एक जीत है। हर स्थिर भोजन एक जीत है। हर ऐसा दिन जिसमें शुगर कम झूलती है एक जीत है। और ये जीतें जुड़ती जाती हैं। अगर आप इसे एक दिन करते हैं तो शायद ऊर्जा बेहतर महसूस हो। 1 हफ्ते करते हैं तो खाने की इच्छा कम हो सकती है। कई हफ्तों तक करते हैं तो शुगर का पैटर्न बदलना शुरू हो सकता है। और महीनों तक दोहराने पर 3 महीने वाली शुगर उन रोज के फैसलों का परिणाम दिखाना शुरू कर सकती है। इसीलिए निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको पूर्ण नहीं होना है। आपको सही पैटर्न को गलत पैटर्न से ज्यादा बार दोहराना है। तो 5 भोजन को संक्षेप में समझते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ग्लूकोज की प्रतिक्रिया को धीमा करने और इंसुलिन की संवेदनशीलता को सहारा देने में मदद करती हैं। अंडे प्रोटीन और स्थिरता देते हैं, लगभग बिना सीधे शुगर बढ़ाए। वसायुक्त मछली प्रोटीन और ओमेगा 3 वसा देती है जो सूजन नियंत्रण और चयापचय स्वास्थ्य को सहारा देते हैं।
किण्वित भोजन आंतों को सहारा देता है और आंतों का संबंध शुगर नियंत्रण से है। प्रतिरोधी स्टार्च जैसे दाल, बीन्स और चना छोटी मात्रा और सही संयोजन में उपयोगी हो सकता है, लेकिन असली ताकत इन्हें मिलाकर खाने में है। पहले प्रोटीन, फिर पत्तेदार सब्जियां, किण्वित भोजन साथ में, प्रतिरोधी स्टार्च अंत में, और हमेशा मात्रा नियंत्रण के साथ। इस हफ्ते में चाहता हूं कि आप एक सरल प्रयोग करें। दिन में एक भोजन चुनिए और उसे इसी क्रम में बनाइए। प्रोटीन से शुरू करें, पत्तेदार सब्जियां जोड़ें, अगर सहन हो तो थोड़ा किण्वित भोजन जोड़ें। अगर आपकी योजना में फिट हो तो अंत में थोड़ी मात्रा में प्रतिरोधी स्टार्च जोड़ें। फिर अगर संभव हो, भोजन से पहले और बाद में शुगर जांचें। देखें क्या होता है। आपका शरीर आपको सिखाएगा। और कृपया याद रखें, अगर आप इंसुलिन या ऐसी दवाएं लेते हैं जो शुगर कम कर सकती हैं, तो बड़े बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। शुगर बेहतर होना अच्छी बात है, लेकिन ये सुरक्षित तरीके से होना चाहिए। 3 महीने वाली शुगर सुधारना डर का विषय नहीं है। ये ऐसा रूटीन बनाने का विषय है जिस पर आपका शरीर अच्छी प्रतिक्रिया दे सके। और कई बार जवाब कम खाना और ज्यादा दुख उठाना नहीं होता। जवाब होता है ज्यादा समझदारी से खाना, सही क्रम में खाना और सही संयोजन के साथ खाना। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे ये संदेश उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सरल और ईमानदार मधुमेह शिक्षा की जरूरत है। और टिप्पणियों में बताइए, इनमें से कौन सा भोजन आप पहले से खाते हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडे, वसायुक्त मछली, किण्वित भोजन, बीन्स या दाल? इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी 3 महीने वाली शुगर बढ़ी हुई है, जिसे मधुमेह से पहले की अवस्था है या द्वितीय प्रकार का मधुमेह है, और जो ये समझ नहीं पा रहा कि क्या खाए। कई बार पहला कदम सब कुछ बदलना नहीं होता। पहला कदम एक बेहतर थाली बनाना सीखना होता है। ये ईडीयू डायबिटीज है और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको मधुमेह को स्पष्टता के साथ, बिना डर के और ऐसे व्यावहारिक कदमों के साथ समझने में मदद करूं जिन्हें आप असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें।